अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सेल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिपोर्टिंग कि डाटा जो कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है उसमें से आप अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें और उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखी हैं। आपको आई एम श्योर फिल्टरिंग आती होगी, आपको सब टोटल के फंक्शंस आते होंगे, आपको चार्ट्स बनाने आते होंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी और इन्हीं में से कुछ चीज़ें जो है ना वो हम मज़ीद आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए डाटा के अंदर से कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, और वो हम लोगों ने वी लुकअप और एच लुकअप के फंक्शंस में देखा था। वी लुकअप जो है वो वर्टिकली सर्च करता था, एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टली सर्च करता था। एक्सेल ने इन दोनों फंक्शंस को सामने रखते हुए इसकी कुछ लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया और एक ज़्यादा बेहतर फंक्शन लेकर आए जिसे हम कहते हैं एक्स लुकअप। अब ये जो एक्स लुकअप का फंक्शन है ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने एक्स डाल दिया है। अब वो जो एक्स फंक्शन है ये वी लुकअप और एच लुकअप के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो लिमिटेशंस हुआ करती थी वी लुकअप की और एच लुकअप की, उन सब को कवर किया है। कुछ एडवांस सिनेरियोज ऐसे होते हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें वी लुकअप और एच लुकअप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे या परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे। तो उन एरियाज़ में भी एक्स लुकअप आपको हेल्प करेगा। तो लुकअप का फंक्शन या लुकअप की कैटेगरी के अंदर आप समझ लीजिए कि जो आप हीरो है, आपको पता है वो तो एंड पे आता है। वो कहते हैं ना कि फिल्म भी हो तो उसमें हीरो एंड पे आता है, तो यहाँ पे भी अब एक्स लुकअप का फंक्शन जो है ये आ गया है और उस एक्स लुकअप के फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा कि एक्स लुकअप का जो फंक्शन है ये सारे एक्सेल्स में अवेलेबल नहीं होगा, सारे मोड्स में, सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। ये अवेलेबल होगा ऑफिस 2021 या उसके बाद में आने वाले वर्जन्स में, या वो जो एक इनका पेड लाइव वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 उसमें अवेलेबल होगा। इस वक्त मैंने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफर ओपन किया हुआ है जो कि इनका एक लाइव सब्सक्रिप्शन मॉडल है जिसमें मंथली पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये एक्स लुकअप जो है ये आपके लिए काम करेगा। तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये कौन कौन से प्रोग्राम्स में अवेलेबल होता है। अब ज़रा आए हम लोग वी लुकअप को भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं, एच लुकअप को भी रिकैप करेंगे, उसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग कंपैरेटिवली एक्स लुकअप को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब मेरे पास यहाँ पे एक डाटा सेट है, डाटा सेट को समझ लीजिए। एम्प्लॉयज़ का डाटा है, एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ अवेलेबल हैं, एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उनका डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, अटेंडेंस है, फिर उसके बाद उसकी सारी सैलरी आ गई, कितना ओवर टाइम उसने पे किया, अल्टीमेटली एंड ऑफ द कॉलम लास्ट कॉलम के अंदर उसका जो है वो नेट सैलरी मौजूद है। ठीक है, ये काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 71 एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से हम लोग एक किसी भी बंदे की सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए क्या होगा कि हम किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो वो हमें उसका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इस टेबल से वो आपको ला के दे देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और हर पॉइंट की एक एग्जाम्पल सी बनाई है। सबसे पहले तो हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि वी लुकअप करता क्या था। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, इस सेल में लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम के नीचे उस एम्प्लॉय का नाम आ जाए। तो हम प्रेस करते थे इक्वल टू, लिखते थे वी लुकअप। जैसे ही हमने VLO लिखा फार्मूला आ जाता है, हम टैब का बटन प्रेस करते हैं तो फार्मूला पूरा का पूरा लिखा जाता है और इसके नीचे एक पट्टी सी आ जाती है जिसको हम फार्मूला सिंटैक्स कहते थे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि फार्मूला हमेशा उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस फंक्शन को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे खुद ही पूछेगा। सबसे पहले वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। हमें पता है लुकअप वैल्यू है जो इस सेल में लिखी है, तो मैं उस सेल पे क्लिक करता हूँ, उसका रेफरेंस दे देता हूँ, देन कॉमा प्रेस करेंगे। वी लुकअप का फंक्शन नेक्स्ट चीज़ ये पूछता है कि बताएं कौन से टेबल से डाटा ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने इसको टेबल अरे जो है वो डाटा सेट के अंदर से देनी है, तो मैं डाटा सेट में जाऊँगा और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वी लुकअप में हम समझते थे वो ये थी कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी इन योर फर्स्ट कॉलम, वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए जो आपकी लुकअप वैल्यू है। तो फिर उसके बाद जो है वो आप उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो मैं ए के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ, अगर आप मेरा कर्सर फॉलो करें, मैं हिला रहा हूँ कर्सर ताकि आप कर्सर ढूंढ लें कि कहाँ पे है। तो ए पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरा कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो गया। देन इसके साथ बी तक कर्सर लेकर आया तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी रोज और कितने कॉलम से सिलेक्टेड है।
ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं पूरा का पूरा जो है वो टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास 14 कॉलम्स हैं और रोज़ तो फिर सारी ही हैं जो मैंने, क्योंकि हमने ऊपर कॉलम के हेडर से पकड़ के उसको सेलेक्ट किया है। तो ये सारा का सारा किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमा के बाद वो मुझसे VLOOKUP में अगली चीज़ पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। इट मीन्स कि जो वैल्यू आप मुझसे ढूंढने के लिए दे रहे हैं मुझे, वो आपको अगर मुझे कहीं पर मिल गई तो बताओ उसके बाद फिर कौन से कॉलम से मैं डाटा लेकर आऊँ। ठीक है जी। तो जनाब मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे तो एम्प्लॉई नेम चाहिए। अगर तुम्हें पहले कॉलम में मेरा एम्प्लॉई आईडी मिल जाए तो दूसरे कॉलम से वो इन्फॉर्मेशन ले आना। तो आई विल प्रेस, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, यानी कि सेकंड कॉलम से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मैं एम्प्लॉई का नाम लिखना चाहता हूँ, राइट। एंड देन उसके बाद वो जो तीसरी चीज़ मुझसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बताएं आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए मैच या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं फ़िलहाल के लिए इसको एग्जैक्ट मैच का कह देता हूँ, ठीक है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे फॉल्स के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा तो वो फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मैं टाइप भी कर सकता हूँ फॉल्स, जिससे कि एग्जैक्ट मैच सर्च होता है, ठीक है। हालांकि ये अजीब सी बात है कि फॉल्स लिखेंगे तो फिर करेक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन VLOOKUP के अंदर ये इस तरह से है तो बस फिर है। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कोई एम्प्लॉई आईडी चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, तो 40 के अंदर जो एम्प्लॉई आईडी है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये VLOOKUP था और आपने इससे पहले VLOOKUP सीखा हुआ। तो जनाब यही काम मैं XLOOKUP के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन XLOOKUP में स्लाइटली डिफरेंट सिंटैक्स का वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कुछ थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा, काम वो भी यही करता है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ XLOOKUP के बाद सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो मैंने VLOOKUP में लिखी थी। अब यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट होता है। VLOOKUP हमसे एक अरे पूछता था जिसमें हमने पूरा टेबल बताना होता था। XLOOKUP हमसे एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग अरेज पूछेगा। पहले वो मुझसे पूछेगा लुकअप अरे। लुकअप अरे का मतलब है किस अरे में जाके देखना है, किस अरे में जाके चेक करना है। तो लुकअप अरे सिंपल इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में, तो लुकअप अरे का मतलब हुआ हम डाटा सेट में जाएंगे, हम इस फर्स्ट कॉलम के अंदर जैसे देखना चाहते हैं कोमा, फिर वो कहते हैं रिटर्न अरे। रिटर्न अरे का मतलब है कौन सी अरे से या कौन सी कॉलम से वो आपको डाटा वापस ला के देगा। ठीक है जी। पहले क्या होता था, हम सारा इकट्ठा सेलेक्ट कर देते थे, फिर कहते थे सेकंड कॉलम में से डाटा ला दो। अब क्या होगा, XLOOKUP में हम लुकअप अरे अलग से बताएंगे और सर्च अरे या रिटर्न अरे जो है वो हम बाद में बताएंगे। तो ये मेरी रिटर्न अरे है, उसने मुझसे 2 अरेंजमेंट्स पूछी हैं, 2 कॉलम्स पूछे हैं जो मैंने उसे दे दिए। ठीक है जी। इसके बाद 3 और आपको सामने नजर आ रहे होंगे, गौर से अगर आप देखें, अगर मेरे कर्सर को फॉलो करें तो रिटर्न अरे के बाद तीसरी चीज़ वो पूछ रहा है इफ़ नॉट फाउंड, लेकिन उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसी तरह से मैच मोड, उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसी तरह से सर्च मोड, उसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो फार्मूला सिंटैक्स में वो आर्ग्यूमेंट्स जिनके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट होती है उनको हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। वो हम चाहें तो दे दें, अगर नहीं देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो वो उसे अज्यूम करेगा और आपको फार्मूला जो है वो बना के दे देगा। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अभी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स की तरफ नहीं जाता, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ गया है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 40, तो वो बिल्कुल उसी तरह से सरोज का नाम मुझे ला के दे देगा। तो अभी तक हमने बिल्कुल सेम काम किया है XLOOKUP से और वही सेम काम हमने VLOOKUP से किया है। अब चलते हैं इन दोनों के डिफरेंस की तरफ। पहला डिफरेंस जो अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि VLOOKUP के अंदर हम सारी कॉलम्स इकट्ठे बता देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि यार पहले कॉलम में ढूंढो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 6 में से हमें कुछ ला के दे दो। लेकिन XLOOKUP में हम सर्च वाली अरे अलग बताते हैं और रिटर्न अरे हम अलग बताते हैं। सिंपल ये फ़र्क है। इस फ़र्क से क्या हुआ, इस फ़र्क से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सिर्फ 2 अरे अलग अलग बताने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास VLOOKUP में एक लिमिटेशन होती है कि आपने जो चीज़ सर्च करनी है वो आपके पास पहले कॉलम में होनी चाहिए, यानी कि पहले कॉलम में वो चीज़ लिखी होगी तो ही आप सर्च कर सकते हैं। आप दूसरे कॉलम में लिखी हुई चीज़ सर्च नहीं कर सकते, आप तीसरे कॉलम में लिखी हुई चीज़ सर्च नहीं कर सकते। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉई का नाम जो है उससे
आपने एम्प्लॉय का आईडी सर्च करना है तो वो हम नहीं सर्च कर सकते, क्योंकि अगर हम अपने डेटाबेस की बात करें, वी लुकअप की बात कर रहा हूँ कि हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय का आईडी लेफ्ट साइड पे आता है, उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। मैं एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम सर्च कर सकता हूँ, लेकिन एम्प्लॉय के नाम से एम्प्लॉय आईडी सर्च नहीं कर सकता। तो जनाब यहाँ पे हम परेशान थे, सर पकड़ के बैठे हुए थे, पीछे से आया हीरो। हीरो कौन था? एक्स लुकअप। उसने कहा टेंशन नहीं है, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपकी अरेंजमेंट में पहला कॉलम हो, क्योंकि अरेंजमेंट को तो अब मैंने मल्टी कॉलम छोड़ दिया है, अब सिंगल कॉलम होगा। आप पहले लुकअप अरे बताएंगे, चाहे वो लेफ्ट है राइट है जिधर मर्जी है, पहले मुझे लुकअप अरे बताओ, फिर मुझे रिटर्न अरे बताओ, चिल करो। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी सर्च करना हमारे डाटा में पॉसिबल नहीं है। एक्स एक्स लिखने की बजाय मैं लिखता हूँ नॉट पॉसिबल, लेकिन एक्स लुकअप में पॉसिबल है बिल्कुल। वैसे ही सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसने कहा लुकअप अरे, हम कहते हैं भाई एम्प्लॉय का नाम ढूंढो यहाँ से। उसने कहा रिटर्न है बताओ, रिटर्न अरे के लिए हमने फर्स्ट जो हमारा कॉलम है वो दे दिया, कोई फॉल्स ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो जनाब महेश भाई का जो एम्प्लॉय आईडी है वो है ES1002। देखते हैं सरोज का एम्प्लॉय आईडी क्या है? ES1040। तो जनाब हम लोग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो पहले कॉलम में हो, एक्स लुकअप में वो कहीं भी हो सकती है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा जी, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है वी लुकअप की कि वो लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता। जैसे अभी हमने ऊपर किया है कि एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम तो सर्च किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी सर्च नहीं किया जा सकता। तो यानी कि ये एक्स लुकअप जो है ये दोनों तरफ जा सकता है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, हम लोगों ने वी लुकअप भी लगाया हुआ है और एक्स लुकअप भी लगाया हुआ है। लेट्स सपोज कि डाटा सेट में मैं बी कॉलम की जगह पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट होता है इसका, ये भी साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे। बी का कॉलम पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इससे एक जो है ना वो कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब देखिएगा कि वी लुकअप का फंक्शन जो है ना वो बेचारा परेशान हो जाएगा। ये देखें वी लुकअप का आंसर आ गया 0। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉलम इंडेक्स नंबरिंग थी वो ख़राब हो गई। हमें जैसे ही आपकी वो जो अरेंजमेंट जो आपने दी हुई है उसमें आप कोई कॉलम डिलीट करते हैं, कोई कॉलम ऐड करते हैं, तो वी लुकअप का फंक्शन फेल हो जाता है, वहाँ पे आपके सारे वी लुकअप्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक्स लुकअप देखिए अभी भी मुझे सूरज बता रहा है, क्योंकि एक्स लुकअप में वो फिर मल्टीपल कॉलम्स वाली रेंजेस नहीं है, उसके लिए लुकअप रेंज अलग है और रिटर्न अरेंज अलग है। तो वो उन दोनों के दरमियान में अगर जितने मर्जी आप रोज ऐड कर दें, जितने मर्जी कॉलम्स ऐड कर लें, उसको टेंशन नहीं है। तो वी लुकअप का फंक्शन जो है ये ब्रेक कर जाता है इन केस ऑफ द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स, लेकिन एक्स लुकअप ब्रेक नहीं करता। तो एक्स लुकअप का एक और बेनिफिट हो गया। इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को समझें, इसको प्रैक्टिस करें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।